अमेज़ॉन आज की दुनिया का एक मशहूर तरीन और एक यूनिक नेम, एक यूनिक ब्रांड जिसके नाम से आप सब यकीनन वाकिफ़ ही होंगे। और सेकंडली जेफ बेज़ोस जो कि इस कंपनी के, इस ई-कॉमर्स कंपनी के सीईओ और कर्ता-धर्ता हैं जिन्होंने ये फाउंड की है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से जेफ बेज़ोस ने अमेज़ॉन का स्टार्टअप कायम किया और किस जर्नी के थ्रू इसको एक मोस्ट सक्सेसफुल ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में कन्वर्ट किया। तो आज हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। माय नेम इज़ जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल वाइब्स। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेज़ोस 1994 12 जनवरी 1994 को मैक्सिको में पैदा हुए। इनका शुरू से ही माइंड बिजनेस की तरफ था और काफ़ी टैलेंटेड थे। इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की और स्टार्टिंग में इन्होंने बिफोर अमेज़ॉन काफ़ी सारी और जॉब भी की। एट द एज ऑफ 16 ईयर्स वो मैकडोनल्ड पे बर्गर फ्लिपिंग की जॉब भी किया करते थे और फ्रॉम 1986 टू 1994 इन्होंने वॉल स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क का एक एरिया है जिसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। और इनकी फील्ड उस वक्त तक कुछ आइडेंटिफाइड नहीं थी कि आगे जाकर क्या करने वाले हैं, लेकिन वेरियस प्रोफेशंस में इन्होंने काम किया। 1994 में उनके माइंड में ये आइडिया आया कि उस वक्त इंटरनेट का ब्लूम आ रहा था और लोग जो हैं वो इंटरनेट यूज़र्स इंटरनेट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे और इंटरनेट यूज़र्स करंटली बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो इनका आइडिया था कि क्यों ना हम ऑनलाइन एक बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें ऑनलाइन इंटरनेट पे सेल की जाए। करंटली मार्केट में तो सेल हो ही रही थी हर प्रोडक्ट की, लेकिन इनको ये नज़र आया, इन्होंने प्रोडिक्ट किया कि आगे जाकर सारी सेल्स और कॉमर्स ई कॉमर्स होने वाली है और ट्रेड विल बी ऑन द इंटरनेट। सो इनका यही आइडिया माइंड में डेवलप हो चुका था 1994 में, जिसके बाद फिर 1995 में बाकायदा इन्होंने एक कंपनी का आगाज़ किया जिसका मकसद था बुक्स को ऑनलाइन सेल करना। तो एक ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर बनाया गया जेफ बेजोस ने, और जिसके बाद वो एक अमेज़ॉन की कंपनी बना और बेशुमार इसको कामयाबी हासिल हुई। सो अमेज़ॉन वाज स्टार्टेड ऑन 5 जुलाई 1994। 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने ऑफिशियली ये कंपनी स्टार्ट की और इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि उसने अपने पेरेंट्स से $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट ली। उसने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि ई कॉमर्स का मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, लेकिन क्या था कि ज़ाहिर बात है उनको तो ये समझ नहीं आई थी क्योंकि वो उस ज़माने के नहीं थे, मॉडर्न नहीं थे। लेकिन जो जेफ बेजोस का विजन था, उसने उस विजन के मद्देनज़र रखते हुए उनसे इन्वेस्टमेंट ली और उसके बाद कंपनी का आगाज़ किया। और ये कंपनी, उनका एक जो घर था, एक रेंटेड होम था वाशिंगटन में, उसके गैराज में इस कंपनी का एक ऑफिस बनाया गया और उसका आगाज़ हुआ। तो इस तरह से ये कंपनी कितने नीचे लेवल से स्टार्ट हुई विद टेकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.5 लाख। अब अगर हम ज़रा बात करें कि स्टार्टिंग में तो इस कंपनी ने बुक्स को सेल करना स्टार्ट किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेफ बेजोस के लिए कामयाब तरीन साबित हुई। ये बुक्स के ही बिज़नेस से जब कामयाब हुआ तो इसने बाकी डिफरेंट बिजनेसेस में भी अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया। और अगर हम अमेज़ॉन के नाम की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो अमेज़ॉन का स्टार्टिंग नेम था वो था कैडाबरा। अब कैडाबरा एक ऐसा नेम था जो कि बोलने में भी अजीब लगता था और उसका मतलब को भी मिस इंटरप्रेट किया जाता था। इसके मतलब ये होता है कि अगर आप जानिए कि कैडाबरा, अब कैडाबरा से जब लोग बुक्स को बाय करते थे तो अक्सर वो यूज़ किया करते थे। अब जब सेल्समैन उनसे कांटेक्ट किया करते थे तो वो कहते थे कि कैडावर से कांटेक्ट हुआ है। अब कैडाबरा को कैडावर लोग बोला करते थे और कैडावर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? कैडावर का मतलब होता है डेड बॉडी, मीन जिंदा लाश। तो अब ये एक ऐसा नाम था जो कि इस ब्रांड का नाम ही खराब कर रहा था, उस ब्रांड के लिए ही मौत साबित हो रहा था क्योंकि इसको डेड बॉडी के नाम से बुलाया जा रहा था ओवरऑल द मार्केट इन द पब्लिक। तो ये जेफ बेजोस ने सोचा कि इस नाम को चेंज किया जाए और इन्होंने फिर काफ़ी सारे नाम सजेस्ट किए जिनमें एक रिलेंटलेस भी था और काफ़ी सारे और नाम भी थे। लेकिन क्या किया कि जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी थी, जब लेटर पहला है ए तो ए अल्फ़ाबेट से पहली सर्च आती है, तो इस वजह से इसको पहले नंबर पे रखा जाएगा कि ए अल्फ़ाबेट से कोई नाम हो। अब ए अल्फ़ाबेट से नाम जब इन्होंने सर्च किए तो आप जानते हैं कि अमेज़ॉन एक लार्जेस्ट रिवर और एक लार्जेस्ट फॉरेस्ट कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक बहुत बड़ा जंगल है और एक बहुत बड़ा उसी में दरिया है जिसको हम अमेज़ॉन का नाम देते हैं, जिसका नाम अमेज़ॉन है। तो उसी अमेज़ॉन के नाम पर ये एक लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये कंपनी बनेगी, उसी निस्बत से इसका नाम अमेज़ॉन रखा गया, जो कि बाद में ये इसकी कामयाबी की एक माइल्ड सी वजह भी बनी कि इसका नाम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो जेफ बेजोस की सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लीजिए कि वो चाहते थे कि इस कंपनी में एक भी ऐसा शख्स ना हो जो कि डेडिकेटेड ना हो, पैशनेट ना हो और अपने काम से कुछ अमेज़ॉन कंपनी में वैल्यू एडिशन ना कर रहा हो।
तो इस मकसद से उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप की, एक यूनिक और एक कमाल की स्ट्रैटेजी, जो बेसिकली एक कंपनी जेपोस भी एक ई कॉमर्स की कंपनी थी जिससे उन्होंने अडॉप्ट की। और वो स्ट्रैटेजी क्या होती है, पे टू क्विट। अब उस स्ट्रैटेजी में क्या था, इन्होंने अनाउंस कर दिया अमेज़ॉन में कि 3.7 लाख रुपीस, या इसको आप कह दें $5,000, डॉलर में $5,000 इन्होंने अनाउंस किए कि अगर कोई शख्स अमेज़ॉन की कंपनी छोड़ता है तो वो छोड़ने पर उसको $5,000 दिए जाएंगे, बट एक शर्त के साथ। और वो शर्त क्या थी कि वो अमेज़ॉन में दोबारा कभी वापस काम नहीं कर सकेगा। इसका मकसद ये था कि जो अनडेडिकेटेड, जो कि फोर्सफुली काम कर रहे थे, उनको रिमूव करना था। और आप जान के हैरान हुए कि 10% लोगों ने इस ऑफर के ऊपर कंपनी छोड़ दी। यानी कि 10% लोग जेफ बेजोस के बिल्कुल भी काम के लिए नहीं थे, वो कचरा थे, तो वो निकल गए। और 90% लोग जो अमेज़ॉन में वैल्यू एडिशन कर रहे थे वही जेफ बेजोस के यहाँ रह गए। तो ये एक बहुत कामयाब बिजनेस स्ट्रैटेजी थी, और कुछ रुपयों के ओज़, कुछ डॉलर्स के ओज़ अमेज़ॉन को प्रोडक्टिव बनाने में जेफ बेजोस ने इस तरह किरदार अदा किया। जेफ बेजोस के गराज से ये स्टार्ट की गई जर्नी, और उसी को उसका ऑफिस बनाया गया। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ऑनलाइन बुक सेलिंग की, और 16 जुलाई 1995 को अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म की फर्स्ट बुक सेल हुई, जिसका नाम था फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज। फ्लूइड कॉन्सेप्ट एंड क्रिएटिव एनालॉजीज इन्होंने बुक सेल की, और इसके बाद एक लंबा सिलसिला चल पड़ा कि जिसमें इन्होंने बेशुमार किताबें सेल की, और ये अमेज़ॉन का काफ़ी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा ऑनलाइन बुक सेलिंग का। अब इसके बाद इन्होंने सोचा कि इसी बिज़नेस को, ऑनलाइन बिज़नेस को एक्सपेंड किया जाए और डिफरेंट फील्ड्स के अंदर प्रमोट किया जाए। तो इसी में आप देखिए कि अमेज़ॉन ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च की, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में अपना बिजनेस ग्रो करती चली गई। अगर हम इसकी सब्सिडरीज़ की बात करें तो इसकी मोर देन 40 सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें से कुछ तो इन्होंने अमेज़ॉन ने खुद बनाई हैं, और कुछ कंपनीज जो बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज थी वो अमेज़ॉन ने बाय कर ली हैं। जैसे IMDb एक कंपनी है जो कि $55 मिलियन में अमेज़ॉन ने बाय की। इसी तरीके से अगर हम बात करें अब सब्सिडरीज़ की, तो आप जानते हैं अमेज़ॉन अलेक्सा एक वर्चुअल असिस्टेंट की इनकी सब्सिडरी है। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन किंडल एक ई रीडिंग प्लेटफॉर्म था जो कि काफ़ी सर्च के बाद इन्होंने बनाया, और उसमें किंडल की सर्विसेज नहीं थी, बेसिकली बुक्स की सर्विसेज थी। तो अमेज़ॉन किंडल, अमेज़ॉन बुक्स, अमेज़ॉन ऑडिबल क्या, जो बुक्स होती हैं उनको हम सेल करके, सेलिंग ऑडिबल बुक्स, अमेज़ॉन ऑडिबल के नाम से बनाया। इसी तरीके से नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन में अमेज़ॉन प्राइम को लॉन्च किया। इसी तरीके से अमेज़ॉन पे को लॉन्च किया। सो इसी तरीके से अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, जो कि एक लार्जेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, इसी की अमेज़ॉन ही की ब्रांच है, तो उसको लॉन्च किया गया। तो ये डिफरेंट सब्सिडरीज थी जिसकी वजह से अमेज़ॉन का बिजनेस इतना ज़्यादा फैलता चला गया। तो इसके बाद इसी तरीके से अगर हम देखें, अमेज़ॉन फ्रेश के नाम से एक सब्सिडरी थी। अमेज़ॉन फ्रेश जो है वो ये कि लोकल मार्केट में डिलीवरी, यानी कि जो सामान होता है घर का, वो पहुंचाने का काम, ये भी अमेज़ॉन का एक प्रोजेक्ट था अमेज़ॉन फ्रेश के नाम से। इसी तरीके से अमेज़ॉन लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी ब्रांच है लॉजिस्टिक्स को डील करने के लिए। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये थे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स तो थे अमेज़ॉन के। लेकिन अगर हम फेलियर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी सारे ही सक्सेसफुल हैं। फेलियर जो है वो, इसका सबसे बड़ा फेलियर है अमेज़ॉन फायर एक मोबाइल था, जो कि एक एंड्रॉयड मोबाइल, जो कि 2014 में जेफ बेजोस ने लॉन्च किया था, लेकिन वो एक कंप्लीट फ्लॉप और फेलियर था। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक 2007 में तो फर्स्ट आईफोन आ चुका था, और इसी तरीके से एंड्रॉयड ने भी अपनी मार्केट में कदम जमा लिए थे। तो एंड्रॉयड मोबाइल्स के होते हुए और आईफोन के होते हुए अमेज़ॉन फायर का चलना उस वक्त बहुत मुश्किल था, लिहाजा ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। इसी तरीके से अमेज़ॉन स्पार्क भी इनका एक प्रोजेक्ट था। इसी तरीके से अमेज़ॉन वॉलेट, अमेज़ॉन वेब पे, ये सब इनके फेलियर्स थे। इसी तरीके से कुछ कंपनीज अमेज़ॉन ने खुद बाय कर ली, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट IMDb, होल फूड्स मार्केट, पिल पैक, कीवा सिस्टम्स, ट्विच इंटरैक्टिव एंड ज़ेपोस थी। तो ये कुछ कंपनीज थी, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अमेज़ॉन ने खुद अपने प्रॉफिटेबिलिटी के बल पे बाय कर ली। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं अमेज़ॉन के कुछ मॉडल्स, कि अमेज़ॉन किन मॉडल्स पे काम करता है। तो याद रखिए अमेज़ॉन 2 मॉडल्स पे काम करता है, वो है एक 1P और एक 3P। 1P मॉडल में क्या करता है, अमेज़ॉन के खुद ही प्रोडक्ट्स कहीं से उठाता है और अपने प्लेटफॉर्म पे अपने नाम से सेल करता है। मीन्स जहाँ पर भी आप देख रहे हो कि अमेज़ॉन ही सेलर है किसी प्रोडक्ट का, तो वो अमेज़ॉन ने कहीं से उठाई है और वो अपने नाम से सेल कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म पे।
ये तो इसका 1P मॉडल है जिसमें ये खुद ही एज अ सेलर एक्ट करता है। लेकिन एक दूसरा मॉडल है 3P जिसमें ये एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करता है, जिसमें डिफरेंट सेलर्स आते हैं, वो अमेज़ोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वहाँ पर अमेज़ोन सिर्फ एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो अमेज़ोन ने 1P मॉडल से स्टार्ट किया था। 1P में एज अ सेलर था, जैसे बुक्स ऑनलाइन बुक सेलर था, तो ऑनलाइन बुक सेलिंग में ये 1P मॉडल से इसने स्टार्ट किया था और लेटर ऑन ये 3P मॉडल की तरफ भी आ गया। तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ोन पे वर्ल्ड वाइड सेलर्स बेच रहे हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है। अब अगर हम बात करें 3P मॉडल के अंदर, तो 3P मॉडल के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल, एक होता है होल सेल और एक होता है ड्रॉप शिपिंग। मीन ये कि सेलर या तो ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एक मॉडल है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में एक अपना ही ब्रांड बनाकर कोई शख्स, कोई सेलर लॉन्च करता है अमेज़ोन में और उसका अपना एक लोगो होता है, अपना एक कंप्लीट ब्रांड होता है। होल सेल में क्या होता है, किसी भी बड़े ब्रांड से कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ नंबर ऑफ आइटम्स आपने उठाए और एक सेलर ने उठा के सेल कर दिए। तो ये 3P मॉडल्स के डिफरेंट मॉडल्स हैं कि किस तरीके से 3P मॉडल में सेलर अपने आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। इसी से एक वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विस भी आई, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, जिससे बेशुमार लोग आजकल एम्प्लॉयड हैं और वो अपनी सर्विसेज अमेज़ॉन पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी भी सेलर अकाउंट का, चाइल्ड अकाउंट को वो हैंडल करते हैं और मैनेज करते हैं। इसी को अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स कहते हैं। सो आज की वीडियोस में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।